जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। खबरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपसे शेयर करनी है। शुरू में बात होगी जरदारी साहब के हवाले से कि वो सदर तो बन गए हैं, अब नेक्स्ट गेम वो क्या डालने जा रहे हैं और अगर वो पीटीआई के साथ मिल गए तो पीएमएलएन का क्या बनेगा। दूसरे नंबर पे बात होगी मुतवक्के वज़ीर ख़जाना के हवाले से कि वो इतनी बड़ी इमारत क्यों छोड़ कर आ रहे हैं, एक मुल्क की शहरियत क्यों छोड़ कर आ रहे हैं और इस हवाले से क्या तफसीलात हैं उनसे मैं आपको आगाह करूंगा। और फिर बात होगी वीगो कल्चर पे और ये जो अगवा कल्चर है इसके ऊपर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मुल्क में जो पिसा हुआ तबका है जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात हो जाए। दो वीडियोज़ हैं जिनके हवाले से बात होगी, लेकिन इस सबसे पहले आप दोस्तों से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं जरदारी साहब से। देखें, इलेक्शन हुए और उसमें जिस तरह से वो मुंतखब हुए हैं, महमूद खान अचकज़ई हार गए हैं। अब इसके बाद जो है वो मंजरनामा क्या होगा। देखें, ये जो उन्होंने सदारत की कुर्सी संभाली है ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो उनके हाथ में आया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीडीएम की पहले हुकूमत थी 16-17 माह में अपने आप को साइड पे रखा, अपनी पार्टी को साइड पे रखा और ये गेम करने में वो कामयाब हुए कि जो कुछ हुआ है वो पीएमएलएन के गले पड़े। अब इसी तरह से अब वो ये कर सकते हैं कि जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा गया था वो बदला वो ले सकते हैं। और इस तरह की बातें हैं कि फ्यूचर में अगर पीटीआई मान गई तो ये जो तहरीक अदम एतमाद का नज़ारा इमरान खान साहब के खिलाफ देखा गया था, अब ये नज़ारा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी देखा जा सकता है। और नंबर गेम में जब पीटीआई उनके साथ जाकर खड़ी हो जाएगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में, या तब तक अगर पीटीआई को निशान जो है वो वापस मिल जाता है बैट का तो नंबर गेम में ये फिर तगड़े हो जाएंगे। और इस बेस पे ये पीपल्स पार्टी कर सकती है कि पीएमएलएन जो है उनको डेली बेसिस पे ब्लैकमेल करे। और ये गवर्नमेंट, ये कंपनी जो है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि किस तरह से ये मामलात चलते हैं। हाँ, एक चीज़ का खौफ हो सकता है और वो खौफ ये है कि अगर इमरान खान साहब नहीं मानते तो फिर ये इकट्ठे होकर चल सकते हैं कि कहीं ये ना हो कि वो बंदा पावर पे आ जाए और फिर सबका एहतसाब जो है वो शुरू कर दे। तो गेम जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग मराहल में जो है दाखिल हो रही है। अब देखते हैं कि पीएमएलएन और पीपीपी जो कि माजी में एक दूसरे को चोर चोर कहते थे और फिर एक मैजिक हुआ और उस मैजिक का नाम है मुखालफत इमरान खान, और अब जो हैं एक दूसरे से शीरो शक्कर हैं। ये शीरो शक्कर वाला मामला कितने दिन चलता है। फिर जी जो मुल्क के मुतवक्के वज़ीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब मियाँ, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब वो बहुत बड़ी जो ऑफर्स हैं या मरात हैं या तनख्वाह है वो छोड़ के आ रहे हैं। ये जी 3 करोड़ की मरात छोड़ के आ रहे हैं और साथ साथ डच शहरियत भी छोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पे आकर वजारत ख़जाना संभालेंगे। अब सवाल ये है कि इतने बड़े ओहदे लोग छोड़कर क्यों आते हैं और इस मुल्क की मिनिस्ट्रीज़ में क्या ऐसा है कि लोग बरतानिया छोड़ जाते हैं, लोग जो हैं अमेरिका छोड़कर आ जाते हैं, लोग डच शहरियत छोड़कर आ जाते हैं, लोग जो हैं वो 3-3 करोड़ रुपए की सैलरीज छोड़कर आ जाते हैं और यहाँ पे आकर वज़ीर ख़जाना लगते हैं। सम टाइम तो कुछ लोगों के लिए ख़ास जो हैं जहाज़ भी भेजे जाते हैं, प्लेन भेजकर तो उनको मंगवाया जाता है और फिर जो रिज़ल्ट हैं वो सबके सामने है कि किस तरह के हैं। इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो कैसी है। ये भी जा रहा है कि ये सीईओ हैं एक निजी बैंक के और वो मुलाजमत ये छोड़ रहे हैं और कुछ जो मीटिंग्स थी इकोनॉमी को लेकर उनके हवाले से भी ये वज़ीर आज़म जो कि अब सिलेक्टेड कह लें या इलेक्टेड कह लें शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो मीटिंग्स की हैं उनमें भी इन्होंने जो है शिरकत की है। तो ये जो प्लान है ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और जो मैं आपको बताया था कि इसाक डार साहब जो हैं वो इस बार वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, उनको जवाब दे दिया गया है, तो वो ख़बर भी
सच साबित होने जा रही है। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना नहीं बन रहे। अब आ जाते हैं जी मुल्क में ये जो वीगो कल्चर है या अगवाकार कल्चर है। कल से जी 2 वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। एक तो है जो कि सड़क के ऊपर एक वीगो डाला रुकता है और मोटरसाइकिल वाले के साथ उसकी तू मैं होती है और वहाँ पे वो सरेआम उसके बच्चों के सामने जो है उनके सर के ऊपर, उनके बाजू के ऊपर डंडे बरसाना शुरू करता है। और इस मुल्क में ये लोग जो हैं ये शुतर बेमुहार हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं और कोई ऐसा बंदा या इदारा नहीं है कि जो इनको नथ डाले। और ये ज़रूरी नहीं है कि वही लोग हों काले वीगो डाले वाले जिनकी तरफ जो है इशारे नॉर्मली अब किए जा रहे हैं बदकिस्मती से, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हीं में से कोई हो। बहरहाल जो भी हो, कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए और इस तरह से बच्चों के सामने एक शख्स को सड़क के ऊपर मारना और इतनी बड़ी गाड़ी से उतरकर इस तरह के काम करना, ना तो ये उनको ज़ेब देता है और वैसे सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो ताकतवर है उसका जो मर्ज़ी करे वो करता फिरे और फिर कोई उससे पूछे भी ना। और हमारे इदारों का ये हाल है कि हमारी पुलिस ने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है कि जनाब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आप बताइए। ये तो हमारे इदारों का हाल है जिनको इनको पकड़ना चाहिए, जिनके पास मालूमात होनी चाहिए, जो 1 मिनट में ये तो डेटा निकाल लेते हैं कि फ़लाँ पार्टी का फ़लाँ लीडर इस वक्त कहाँ है, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा कि ये वीगो डाले वाले जो हैं वो कौन हैं। अब कहा यह जा रहा है कि शायद ये वीडियो जो है पंजाब से हो। फ़िलहाल चूँकि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही कि ये वीडियो कहाँ की है और ये साहब कौन हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद इसलिए यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनका ताल्लुक़ जो है किस इदारे से हो सकता है या इदारे से हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं जी अगवाकारी वाले मामले की तरफ। देखें जी, गोटकी में कुछ दिन पहले एक रंजीत कुमार नामी लड़का जो है वो एक टूल प्लाजे से उठाया गया है और अब उसकी वीडियो रिलीज़ की गई है अगवाकारों की तरफ से। और ये वही गैंग्स हैं, जैसे कच्चे की गैंग है, जैसे अंधड़ गैंग है, जैसे माजी में लादी गैंग है, तो इसी तरह की अगवाकारों की एक गैंग है, उन्होंने उठाया है और उसकी जो है एक वीडियो रिलीज़ की गई है। बाय द वे ये दोनों वीडियोस जो हैं इनके लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लगा दूंगा, क्योंकि यूट्यूब की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके तहत हम यहाँ पे ये चीज़ें दिखा नहीं सकते, वरना मैं आपको दोनों वीडियोस दिखाता, वो वीगो वाली भी जो अगवाकारों ने जारी करवाई है ये भी। बहरहाल जी ये दोनों जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, वो लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिए हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहरहाल अब हुआ ये है कि इस शख्स की वीडियो रिलीज़ की गई है और इनके घर वालों से जो है तवान मांगा गया है। आप अंदाज़ा करें कि पंजाब से हमारे जो हैं सीएम पंजाब से हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, और जो हमारे पीएम हैं वो पंजाब से हैं शहबाज शरीफ साहब। यहाँ पे देख लें कि वीगो डालू का जो है वो राज है, और सिंध है वहाँ से हैं जरदारी साहब, और वहाँ पे आप देखें कि अगवाकारों का राज है। और इन दोनों से कोई सीरियसली नहीं निमट रहा। हाँ, किसी सियासी पार्टी से निमटना हो तो देर नहीं लगती जनाब, सभी लोग जो हैं उनको छू मंतर कर दिया जाता है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।